लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बेटा आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट हमारा होता है बच्चे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो थीटा 0 हो जाता है, सॉरी थीटा 90 डिग्री होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ए डॉट बी है वो हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, बिकॉज कॉस 90 की जो वैल्यू होती है हमारी 0 होती है। फर्दर अगर हमारे पास जो एंगल है अगर थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो ए डॉट बी की वैल्यू ए बी कॉस 180 हो जाएगी, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो ए डॉट बी हमारा हो जाएगा माइनस ए बी के इक्वल। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 है तो ए डॉट बी हमारा कितना हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। और हम सब ने इन सब में बेटा जहां जहां पे मैंने ए लिखा है, ए का मतलब होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ। फर्दर इसके अंदर हम लोगों ने आज करना है बेटा प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, मतलब इमेज हमारी ए वेक्टर की, हाँ जी सर सिलेबस में है, ए वेक्टर की बी वेक्टर पे हमारी जो प्रोजेक्शन है उसका हमारा फॉर्मूला होता है बेटा ए डॉट बी डिवाइड बाय जिसके ऊपर प्रोजेक्शन होती है उसका मैग्नीट्यूड। अगर ए की बी पे बोलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और अगर मेरे पास आ जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो हमारे पास हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये ऊपर जो है हमारे पास बी डॉट ए लिखा है, इसको बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो, बात तो एक ही है क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट होता है हमारा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16। प्रोजेक्शन का मतलब समझो कि आपकी इमेज हो गई, एक की इमेज दूसरे के ऊपर। तो हमारे पास आपके पास ए वेक्टर जो है वो हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 2k, बी हो जाएगा हमारे पास i प्लस 2j प्लस k। हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों गिवन है, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालने के लिए बोल रहा है। ए ऑन बी के लिए हमें पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 1 जो कि हो जाएगा हमारे पास √6। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 10 डिवाइड बाय √6, रैशनलाइज कर लेंगे 10 √6 अपॉन में 6, 5/3 आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्लियर है ये। एग्जांपल नंबर 17 हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में। क्या एग्जांपल नंबर 17, यस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ए माइनस बी का, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था। ए का मैग्नीट्यूड गिवन था, बी का गिवन था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट गिवन था। सो हम लोगों ने कहा था कभी भी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है या ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसी का हम लोग हमेशा स्क्वायर कंसीडर करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 is similar to question number 17. 18th क्वेश्चन में बेटा आपके पास बोल रहा है x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू 8 गिवन है। a वेक्टर आपके पास बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर है। a वेक्टर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि उसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 1। यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हो जाएगा x वेक्टर डॉट x प्लस x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आपके पास गिवन है कि ए वेक्टर जो हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो कितना आंसर आ जाएगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब हमारे पास ये होता है कि कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर उठाकर राइट साइड पे स्क्वायर रूट डालते हैं तो लेफ्ट पे क्या आता है प्लस माइनस, बट किसी भी नंबर का कोई भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमारा नेगेटिव वैल्यू को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 19 इंपॉर्टेंट।
यहाँ पे आपको बोल रहा है फॉर एनी टू वेक्टर्स प्रूव दैट a vector dot b vector magnitude is less than equal to magnitude of a into magnitude of b. इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉची में लिखा हो बेटा, ध्यान से पढ़ो, लिखा हुआ है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब ये जो है हमारा आया कहां से? अब आपके पास बेटा पता है कि a डॉट b की बेटा वैल्यू किसकी होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू cos थीटा। जी बेटा, बेटा नए वाले एडिशन में पेज नंबर 360 है, पुराने एडिशन में 446 है। तो यहाँ पे आपका a डॉट b ए बी cos थीटा के इक्वल होता है। a होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a, b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b। पर अगर हम ध्यान दें, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? a डॉट b के मैग्नीट्यूड की। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन है a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, इसके ऊपर मैग्नीट्यूड ले लो पूरी इक्वेशन पे। तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो सेम मैग्नीट्यूड ही रहेगा, बट cos थीटा के ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब जो हमारी जो cos की वैल्यू होती है cos थीटा की, वो कहां से होती है बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, इसी के बीच में होती है। और यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास -1 to 1 के बीच में होती है। cos की जो हम वैल्यू लेते हैं, साइन की होती है हमारे पास 0 to 1, बट cos की वैल्यू होती है क्या होती है हमारी? -1 to 1 के बीच में होती है। बट मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है? cos पे मॉड लगाया हुआ है। मॉड लगा दूंगा तो माइनस वाला पार्ट तो हट ही जाएगा ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? cos थीटा का मॉड विच इज लेस देन इक्वल टू 1। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसको ऊपर। a डॉट b इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे a डॉट b बेटा a b cos थीटा के इक्वल होता है हमारे पास। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था a डॉट b का मैग्नीट्यूड। तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास a डॉट b वाली, इस पूरी इक्वेशन से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ले लिया। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आपका सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लोगे तो हमारा सेम ही रहेगा वो। फिर cos थीटा पे मैग्नीट्यूड आया। यहाँ पे cos थीटा का मैग्नीट्यूड, cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी कहाँ से होती है? -1 से 1 के बीच में होती है। मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? तो जिसकी वजह से cos थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ प्रोडक्ट नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल नंबर 21 पे आइए। पहले एग्जांपल नंबर 21 में आपको बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम लोगों ने कोलिनियर आपका कुछ 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा था। 3 पॉइंट्स बेटा कोलिनियर कब होते हैं? व्हेन AB प्लस BC इज इक्वल टू, बट यहाँ पे वेक्टर्स हैं तो उनके वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो आपके पास A जो गिवन है, A आपको गिवन है बेटा -2y प्लस 3j प्लस 5k, जो B है, B आपके पास गिवन है I प्लस 2j प्लस 3k, और C गिवन है हमें 7i माइनस k। इसको हमें कोलिनियर दिखाना है। तो हमें ABC है या AB की वैल्यू गिवन है, ये हमें ABC के वर्टिसेस गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ AB, मैग्नीट्यूड ऑफ BC और मैग्नीट्यूड ऑफ, तो मेरे को AB BC ऐसे निकालना पड़ेगा। ये तो पहले AB वेक्टर फॉर्म करो। AB वेक्टर में A हमारा क्या है? इनिशियल पॉइंट, B हमारा क्या है? टर्मिनल पॉइंट। सॉल्व करो। I माइनस 2i, I माइनस 2i कितना हो जाएगा हमारा? है I माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बेटा। AB वेक्टर फॉर्म करेंगे तो B कोऑर्डिनेट, हाँ माइनस है, ये -2 है। तो हमारे पास आ जाएगा आपके पास 3i माइनस j, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, हमारे पास आ जाएगा 9 + 1 + 4 √14। BC वेक्टर फॉर्म करो, C माइनस B, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 0 माइनस 2 माइनस 2j माइनस 3 माइनस। BC वेक्टर
36 प्लस 4 प्लस 16 56 होता है हमारे पास बेटा 2 रूट 40। और फिर हम निकालेंगे यहाँ पे AC वेक्टर। AC की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 रूट क्यों आएगा अभी 7 माइनस माइनस 2 इज 9i माइनस 3j माइनस 6। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 81 प्लस 9 प्लस 36 कितना हो जाएगा ये 126। 126 कितना होता है 3 रूट 14 2 रूट 14 और ये रूट 14 है। रूट 14 प्लस 2 रूट 14 हमारा कितना हो जाएगा 3 रूट 14 और आगे हमारे पास AC का इक्वल क्लियर है ये। तो इसका मतलब हमारे तीनों तीनों वेक्टर जो आपस में क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे इक्वली कोलिनियर। एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा प्रोजेक्शन वाला। तो बोल रहा है i माइनस जे का i प्लस जे पे निकालना तो i माइनस जे ए हो जाएगा i प्लस जे हमारा b हो जाएगा। सेकंड वाले में i प्लस 3j प्लस 7 के a वेक्टर हो जाएगा और दूसरे को b मान लेंगे तो दूसरा a और b दोबारा से निकाल लेंगे हम लोग। 11th वाला क्वेश्चन देखिए आपके बोल रहा है शो दैट द वेक्टर्स आपको दो गिवन है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर कैसे शो करते हैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 11th क्वेश्चन में सेम आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास बोल रहा है a डॉट a आपके पास 0 है a डॉट b 0 है। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर b। आपके पास 12th वाले क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा a डॉट a इक्वल टू 0 है। a डॉट a का मतलब ये भी तो हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा बिकॉज़ a डॉट a का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर और a डॉट b भी 0 है। क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे दोनों रिजल्ट से बेटा अबाउट बी वेक्टर। यहाँ पे इसका मतलब क्या ए वेक्टर 0 है एंड बी वेक्टर मे और मे नॉट बी अ 0 वेक्टर क्योंकि ए का तो मैग्नीट्यूड कितना है 0 है। अब ए का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वेक्टर क्या है 0 ही है और ए वेक्टर अगर 0 आ गया तो बी वेक्टर 0 इंटू 0 हो सकता है और बी वेक्टर हो सकता है नॉन जीरो तभी भी 0 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। क्लियर है बेटा पीछे ठीक है नहीं समझ आया। नेक्स्ट 13th ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा और कह रहा है a प्लस बी प्लस सी 0 है। You need to find the value of a dot b, b dot c and c dot a। इसका मतलब क्या हो गया 9th स्टैंडर्ड की प्रॉपर्टी लग जाएगी a plus b plus c 0 है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। पूरे नंबर का स्क्वायर की बात कर रहा है स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे a डॉट b a प्लस b प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट a डॉट b a डॉट c पूरा करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे a डॉट b b डॉट c c डॉट a इक्वल टू 0। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है तो उनके स्क्वायर भी 1 हो जाएंगे बेटा। हिमांशी समझ आ रहा है मुश्किल तो नहीं है ये तो तुम तो ऐसे साइंस वाले बच्चे हो तुम्हें तो अच्छे समझ आ रहा होगा। सो a डॉट b b डॉट c c डॉट a कितना हो जाएगा ये -3/2। ठीक है भाई कॉमर्स वालों समझ आ रहा है सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बेटा a वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर b वेक्टर भी 0 वेक्टर है देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ये आपको क्या बोल रहा है कि a वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है b वेक्टर भी क्या है 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर का मतलब हमारा क्या हो जाता है
जीरो वेक्टर का मतलब है कि बेटा 0i 0j, सेम हमारा ना बी वाला का भी यही केस है, कह रहा है ए 0 है बी 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, वो भी 0 होगा। कह रहा है कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू मतलब कि ए डॉट बी हमारे पास 0 है फर्स्ट, उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ए भी 0 और बी भी 0 है। तो पहले वाले केस में तो ए 0 बी 0 ले तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। कन्वर्स के लिए लेके चलो, कन्वर्स में हो जाएगा लेट ए डॉट बी इक्वल टू 0, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वैसे वेक्टर ढूंढो, लेट कर लेते हैं, ए की वैल्यू आई माइनस 2j और एक की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग बी वेक्टर की 2i प्लस j, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा, क्योंकि आई वाला आई से मल्टीप्लाई करूंगा 2, जे वाला जे से मल्टीप्लाई करूंगा -2, तो कितना हो जाएगा ये 0। बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालो ए का, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1 + 4 इक्वल टू, तो नहीं आया ना ये 0 के इक्वल, तो कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कोई और ही वैल्यू दे सकते थे बट ऑपोजिट ले लेना। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको तरणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी के वर्टिसेस गिवन है, हमें एंगल एबीसी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रायंगल एबीसी इज गिवन, तीनों के हमें वर्टिसेस गिवन है 1 2 3 -1 0 0 0 1 2, एबी वेक्टर फॉर्म करो, बीसी वेक्टर फॉर्म करो, एसी वेक्टर फॉर्म करो यहाँ पे। उसके बाद दो साइड्स के स्क्वायर कर देना, तीनों साइड के स्क्वायर कर देंगे, दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा होगा, जिससे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो बी के ऑपोजिट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री ही आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोलिनियर हम लोगों ने कर लिया, 17 राइट एंगल ट्रायंगल कर लिया हम लोगों ने, और लास्ट 18th वाले में एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, लैम्डा कोई भी एक स्केलर है, तो लैम्डा ए इज अ यूनिट वेक्टर इफ लैम्डा जो ए जो होगा वो यूनिट वेक्टर कब होगा, 17 क्या बेटा 17 में राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना ना, तीनों साइड्स की लेंथ मैग्नीट्यूड निकाल के स्क्वायर करेंगे, तीनों का पाइथागोरस बन जाएगा ना, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, चेक करना कौन से दो का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल है, 8। बट तभी तुमको स्केल पड़ा और खर्चे करके आया हो तो याद होता ना उसको। ठीक है, तुम्हें याद है, काम नहीं करके लेकिन हाँ घर जाके पढ़ना थोड़ी होता है, वो तो गुरुद्वारा है, जब मन करे चल पड़ो। इफ ए, अच्छा 18 तलब का बोल रहा है सर, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका 0 तो नहीं आएगा, और लैम्डा कोई भी स्केलर है, मतलब नंबर ले लो 2 3 4 कुछ भी, लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होगा, जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/λ के इक्वल होगा। तो है यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा, लास्ट वाला ऑप्शन है डी ऑप्शन। ये कैसे हुआ बेटा, लैम्डा ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब होगा, तो मान लो कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होगा तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। लैम्डा ए वेक्टर किसकी हो जाएगा, लैम्डा इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लैम्डा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो बेटा जी।